हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 में दूसरा क्वेश्चन में आपका स्वागत है। इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो है, पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जाम में लिख लेते हैं तो 100% आपका नंबर कटने वाला नहीं है, 100% नंबर मिल जाएगा। स्कोर करने वाली सॉल्यूशन हमने बताया है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब ये है कि जीरोज दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था और जीरोज निकालना था। क्लियर है ना। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना था। तो ठीक उल्टा है पहले क्वेश्चन का। इतना बात क्लियर है। अगर पहला क्वेश्चन में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो उसमें क्या फार्मूला यूज होता था? उसमें फार्मूला यूज होता था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में फार्मूला यूज होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा देखिएगा। इसमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ना, तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसमें फार्मूला मैं आपको बता दूं तो देखिएगा, इसमें फार्मूला जो यूज होगा आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं। उसके बाद से जैसे ही आप उसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज और ये के, ये फार्मूला यूज होता है। जैसे ही ये फार्मूला के यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4 है, इस क्वेश्चन पे रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे देगा। इतना बात क्लियर है। के की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो चलिए हम इस क्वेश्चन को, पहला को क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि पहला है 1/4 है, क्लियर है, कॉमा -4 है। तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन में क्या होता है। इसके सॉल्यूशन में देखिएगा, ये 1/4 किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/4। बोलिए -1 किसकी वैल्यू है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो बोलिए -1। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए फार्मूला क्या पढ़ा है हमने? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a की इक्वल होता है। तो -b/a, ठीक है, कि इक्वल कर दिया और 1/4 लिखा। यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब किसके इक्वल होता है? c/a। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने c/a और इज इक्वल टू -1। ध्यान देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ a की वैल्यू 4 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बोलिएगा यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कराया। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए, ठीक है ना। तो a की वैल्यू सेम करने के लिए लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 4, b की वैल्यू क्या आ गई? -1, और c की वैल्यू क्या आ गई? -4। क्लियर है। अब देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बोलिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax²। हमको यही निकालना है तो लिखना पड़ेगा ना, लिख दिया हमने। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। बोलिए a की वैल्यू 4x², b की वैल्यू -1, तो माइनस लिख लेंगे, 1 नहीं लिखते हैं, सीधा x लिख लेंगे। और c की वैल्यू -4 है, तो ये हमने प्लस लिख दिया है, इसको मिटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा -4, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोगों को यही निकालने के लिए कर रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो निकाल दिया। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, फटाफट करिए। बोलिए √2 है और 1/3 है। बोलिए ये किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। और ये √2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये किसके बराबर होता है? c/a की इक्वल होता है, ये 1/3। देखिए यहाँ a की वैल्यू
3 आ रही है, यहाँ a की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा और ये माइनस b बाई ए। क्लियर है। अब यहाँ देखिए c बाई ए इज इक्वल टू 1/3। अब माइनस को हटाना है इधर से, तो हटा दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों पक्षों में, तो b/a इज इक्वल टू -3/2/3 और c बाई ए इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है ना। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। बोलिए ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू क्या है -3√2x, सी की वैल्यू क्या है +1। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर हो गया। इतना बात क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं, आशा करते हैं कि ये आपको जो है लिख लिए होंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है 0,√5। क्लियर है। बोलिए पहला वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की होती है 0। दूसरी वैल्यू किसकी होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। क्लियर है। बोलिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ये 0 कुछ नहीं है तो 1 है। बोलिए ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। √5 इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। बोलिए a की वैल्यू a आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब कुछ गुणा नहीं कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों a का मान इक्वल है। तो फिर क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है। अब a b c की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। बोलिए क्या होता है, यहाँ देखिएगा a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू है √5। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो बोलिए यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, प्लस b की वैल्यू 0 है और x प्लस c की वैल्यू √5 है। तो बोलिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस √5 आ जाएगा। क्लियर है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, ये वाला। बोलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो बोलिए किसके इक्वल होता है, -b/a की इक्वल होता है 1/1। बोलिए ये किसके इक्वल होता है, c/a की इक्वल होता है 1/1। अब क्या करेंगे, देखिए a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है। इसका मतलब कंपेयर करा देते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -1 है, और c की वैल्यू 1 है। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो बोलिए 1 का स्क्वायर -1x प्लस 1। तो बोलिए क्या हो जाएगा, x² -x प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां यहाँ लिखते हैं। बोलिए ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4। ठीक है। और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। बोलिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a की इक्वल होता है, और -1/4। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से माइनस कट जाएगा। अब देखिएगा ये किसके इक्वल होता है, c/a के 1/4। देखिएगा a की वैल्यू यहाँ 4 है, a की वैल्यू 4 है। इसका मतलब गुणा कराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, a b c की वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लीजिए। तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब क्या करेंगे, a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है 4x², b की वैल्यू 1x प्लस c की वैल्यू 1।
तो बोलिए 4x² प्लस x प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी करके हम लोग जल्दी इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा ये 4 किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ठीक है, ये 1 किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और ये 4 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, c/a 1/1। देखिए a की वैल्यू यहाँ क्या आई है 1, a की वैल्यू यहाँ क्या आई है 1। इसका मतलब ये है कि कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल सॉल्यूशन लिख लीजिए या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। तो बताइए क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब जहाँ a b c में यहाँ से वैल्यू पुट करना है तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो बोलिए इसकी वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी a की वैल्यू 1, यहाँ भी a की वैल्यू 1। बोलिए b की वैल्यू क्या है, -4 है। -4 क्यों है, क्योंकि देखिए माइनस का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करा देंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और c इक्वल टू क्या है 1 है। अब ये a b c का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कराइए तो बोलिए क्या हो जाएगा 1x² प्लस, ठीक है ये प्लस नहीं होगा क्यों, अच्छा चलिए ये b की वैल्यू क्या है -4 और x और प्लस c की वैल्यू क्या है 1। अब प्लस माइनस माइनस इसको गुणा करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो में आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद।